ये अभिमन्यु की गारंटी है, ये अभिमन्यु की गारंटी है। बीजेपी में गारंटी है बहुत। गारंटी तो सारी पार्टियां दे रही हैं, केजरीवाल जी भी देते हैं, कभी राहुल गांधी जी भी देते हैं। सवाल है कि नारनौंद में किसकी गारंटी पर लोगों को भरोसा होगा, किसने करके दिखा रखा है और कौन बातें करते रहे हैं, या जिन लोगों से उम्मीद ही नहीं है उनकी गारंटी की कौन क्या कीमत मानेगा। यहाँ तो करके दिखाया है, करके दिखाएंगे। विकास यूं ही होता रहेगा, विकास की रफ्तार यूं ही बनी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ पहली प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों को रोजगार की रहेगी। कांग्रेस के चौधरी हैं, मैं उनको झूठों का चौधरी कहता हूँ। वो काम क्या उनका? नहीं ना, अब तो आप सारा हरियाणा को पता है। अलग अलग यात्राएं निकल रही है कांग्रेस में। हुड्डा साहब की, दीपेंद्र की अलग यात्रा निकल रही है, शैलजा भी निकाल रही है। आपके 2 दिन के बाद में शैलजा की रैली भी है। कैसे देखते हैं? कांग्रेस बहुत मजबूती से काम कर रही है। ये सड़कों पे कुछ देने के लिए नहीं घूम रहे, ये तो लाठी ठाए लठैत छीनने के लिए घूम रहे हैं। ये कुछ देने के लिए नहीं घूम रहे, तो खोसने आ रहे हैं। मैं भी लोगों से पूछ रहा था कि भाई वो जिला बनने की बात हो रही है, आंसी कहते वो तो थोड़ी सी कमी रहेगी, कैप्टन साहब ने थोड़े से और काम हो जाते तो ये नारनौंद जिला बन जाता। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ कैप्टन अभिमन्यु है, पूर्व मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता, नारनौंद में है। छोटी छोटी गलियों में, छोटी छोटी जगहों पे भारी भारी भीड़ हो रही है। देखिए, ये हमारा भाईचारा है, नारनौंद हमारा परिवार है। हर 36 बिरादरी के हर परिवार से हमारा निजी व्यक्तिगत अपना संबंध है, सुख दुख का, प्यार प्रेम का आपस में। तो जब जाते हैं तो सब लोगों का मिलना जुलना होता है, तो कहीं पर प्यार मिलता है, कहीं किसी का तो है दुलार मिलता है। परमात्मा की कृपा से जब इतना आशीर्वाद सब तरफ से मिल रहा हो तो ये बहुत बड़ी ऊर्जा है जी। और आज पार्टी के संदेश को लेकर के हम गांव-गांव जा रहे हैं और चारों तरफ हरियाणा प्रदेश में वातावरण बनता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। मैं भी लोगों से पूछ रहा था कि भाई वो जिला बनने की बात हो रही है, आंसी कहते वो तो थोड़ी सी कमी रहेगी, कैप्टन साहब ने थोड़े से और काम हो जाते तो ये नारनौंद जिला बन जाता। देखिए, हमें विकास के काम करने हैं और क्षेत्र को आगे लेकर के जाना है। अभी हमारा संकल्प है कि नारनौंद के अंदर हमने विकास के काम पर्याप्त किए हैं और उसके बाद में अब नारनौंद में जो हमारी आवश्यकता है वो आवश्यकता रोजगार की। हमारा पूरा फोकस है कि जिस तरह से हमने अपने इलाके के अंदर विकास के काम किए थे, बिना मांगे विकास के काम किए थे, अगली बार हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी तो रोजगार के काम भी इसी प्रकार से बिना मांगे अगले 5 साल में प्रायोरिटी के तौर पर करने वाले हैं। मतलब ये तसल्ली मान लें जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, कभी रोजगार तैयार है। देखिए, ये अभिमन्यु की गारंटी है, जैसा विकास करके दे रखा है। रोजगार की गारंटी बहुत, बीजेपी में गारंटी बहुत होती है ना। गारंटी तो सारी पार्टियां दे रही हैं। गारंटी तो जो है कभी केजरीवाल जी भी देते हैं, कभी राहुल गांधी जी भी देते हैं। सवाल है कि नारनौंद में किसकी गारंटी पर लोगों को भरोसा होगा कि किसने करके दिखा रखा है और कौन बातें करते रहे हैं, या जिन लोगों से उम्मीद ही नहीं है उनकी गारंटी की कौन क्या कीमत मानेगा। यहाँ तो करके दिखाया है, करके दिखाएंगे। विकास यूं ही होता रहेगा, विकास की रफ्तार यूं ही बनी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ पहली प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों को रोजगार की रहेगी। अच्छा, टक्कर तो ये मानी जा रही है सीधी सीधी बीजेपी कांग्रेस से रहेगी, लेकिन कांग्रेस में जो है लाइन बहुत लंबी है टिकट मांगने वालों की, और आपके हल्के से तो नए नए लोग भी जा रहे हैं। हाँ ठीक है जी, मुकाबला किसी न किसी के साथ तो होगा। अब सारी पार्टियां हैं, अपना अपना वोट मांगने के लिए आएंगी और सबको वोट मांगने का अधिकार है। जनता मालिक है, जनता जिसको अवसर देना चाहेगी सेवा करने का, उसको अवसर मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि देखो, जो 36 बिरादरी की बात करेगा और जिसके साथ 36 बिरादरी होगी वही सेवा करने का अधिकारी होगा शासन के अंदर, सरकार के अंदर। और कांग्रेस पार्टी आज जो है वो हरियाणा प्रदेश में जो सर्व समाज के हितों की बात ही नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी तो एक प्रकार से एक गैंग के रूप में काम कर रही है, गिरोह के रूप में काम कर रही है। उसकी कोई पार्टी नहीं है, कोई प्रदेश के लिए कोई उनकी नीति नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। तो ऐसा वो तो झूठों का एक तरह से खेल चल रहा है। मतलब जो है रोज़ नई नई बातें। अब कल हम सुन रहे थे कि वो बहन विनेश फोगाट कि वो कांग्रेस के चौधरी हैं, मैं उनको झूठों का चौधरी कहता हूँ। वो काम क्या उनका? नहीं ना, अब तो आप सारा हरियाणा को पता है। वो बोलते हैं कि उनके पास नंबर होते, राज्यसभा में भेज देते। अरे राज्यसभा में संविधान में लिखा हुआ है 30 साल की उम्र चाहिए। इतने बड़े आदमी हैं, इतना लंबी राजनीतिक जीवन है, कम से कम संविधान की इतनी बात कोई पढ़ ले कि भाई 30 साल की उम्र जो है वो राज्यसभा की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कोई बयान देने से पहले कुछ सोच तो लें। कितनी बार तो कितने लोगों को राज्यसभा बांट दी,
कईयों को बोल दिया उन्होंने कि इसको राज्यसभा दे देते, उसको दे देते, इसको दे देते, उसको दे देते। 4 उप मुख्यमंत्रियों की घोषणा कर बैठे थे, 4 उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना करके चल रहे थे, और फिर भी पार्टी का संगठन नहीं बना पाए, आपस में सिरों पर लाठियां मारते रहे। तो इनके समय के जो खिलाड़ियों के लेके भी बताऊं, 10 साल के जो बकाया थे, 2014 के अक्टूबर में भाजपा की सरकार आने के बाद दिसंबर के महीने में लगभग 100 करोड़ रुपए हमने एक दिन में चंडीगढ़ में दिसंबर के महीने में 2014 में पिछली सरकार के बकाया जो खिलाड़ियों के इनाम की राशि थी 100 करोड़ रुपए एक दिन में चंडीगढ़ बुला करके दिया था। अनिल विज जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, और वित्त मंत्री के नाते हमने वहाँ पर वो पैसा जारी किया था एक दिन में। पिछली सरकार का बकाया जो ये कहते हैं ना खिलाड़ियों के लिए किया, इन्होंने खिलाड़ियों के साथ में केवल मात्र घोषणाएं, झूठी घोषणाएं, केवल झूठी थापी मारने का काम किया। इन्होंने कुछ भी खिलाड़ियों के हित में कोई काम नहीं किया था। आखिरी सवाल है कैप्टन साहब, आपको भी बहुत लोग बुला रहे हैं, आगे भी खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं। अलग अलग यात्राएं निकल रही हैं कांग्रेस में, हुड्डा साहब की, दीपेंद्र की अलग यात्रा निकल रही है, शैलजा भी निकाल रही है, आपके 2 दिन के बाद में शैलजा की रैली भी है। कैसे देखते हैं, कांग्रेस बहुत मजबूती से काम कर रही है? देखिए, ये इधर उधर बिना लक्ष्य के घूम रहे हैं। ये जो है कोई उधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, इनको पता ही नहीं जा रहा है। और कई उम्मीदवारों को बना करके और तख्तियाँ टंगवा करके और जयकारे लगाने की, इससे जनता नहीं जुड़ रही है। ये कांग्रेस का एक तरह से बंटाधार करने का रास्ता है और इनको गलतफहमी हो गई है। हमारी तो 79 सीट आई थी 2019 में, 79 सीट थी, ये तो 41 सीट के ऊपर ही कूद रहे। तो इनको गलतफहमी हो गई है, जनता इनकी गलतफहमी जल्दी निकाल देगी। जिस प्रकार से पंचकुला से लेकर के पलवल तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त वातावरण बनता आ रहा है। नायब सिंह सैनी जी की सरकार बहुत शानदार फैसले ले रही है। 2000 रुपये किसानों को सीधा कि उनको बोनस दे दिया, 1.25 लाख कर्मचारियों को पक्का कर देने का काम कर दिया, 135 करोड़ रुपए जो पुराना माफ़ कर दिया अभियाना। ये जो फैसले कर रही है सरकार, ये जनता के दिल में सीधे जा करके जनता के हित से जुड़े हुए फैसले हैं। और कांग्रेस क्या है, कोई उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं, कोई नीति नहीं, जनता को देने के लिए कुछ नहीं, केवल क्षेत्रवाद, जातवाद, परिवारवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जमीनें लूटने। ये कुछ देने नहीं घूम रहे सड़कों पे, ये सड़कों पे कुछ देने के लिए नहीं घूम रहे, ये तो लाठी ठाए लठैत छीनने के लिए घूम रहे हैं। ये कुछ देने के लिए नहीं घूम रहे, तो खोसने आ रहे हैं। हमारे इलाके में बिजली नहीं दी, पानी नहीं दी, विकास नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। ये तो हमारे इलाके के अंदर कोई ठेका भी किसी को ब्लॉक लगाने का भी नहीं देंगे। ये हमारा पूरा इलाका जानता है, सारा हरियाणा को। शुक्रिया बात करने के कैप्टन अभिमन्यु थे, और ये कह रहे भी कांग्रेस को गलतफहमी हो गई है और गलतफहमी चुनाव में दूर होगी। वीडियो पे खुल के कमेंट करें, शेयर करें, और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।